सोचो, अगर दोस्तों के साथ बिताने निकली एक मजेदार छुट्टी कुछ ही घंटों में मौत के खेल में बदल जाए। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, ना कोई इंसान, ना मोबाइल का नेटवर्क, और जिस इमारत में आपने खुद को सुरक्षित समझकर शरण ली हो, असल में वही जगह इंसानों को जिंदा खा जाने वाले दरिंदों का घर निकले। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी है, क्योंकि इस बार ये खूनी दरिंदे सिर्फ शिकार नहीं करेंगे, बल्कि अपने शिकार के साथ ऐसा खेल खेलेंगे जिसकी कल्पना करना भी आसान नहीं। इस जबरदस्त मूवी को शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए। हॉलीवुड एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही शानदार मूवीज आगे भी देखने को मिलती रहे। कहानी शुरू होती है कई साल पहले, बर्फ से घिरे एक मानसिक अस्पताल से, जहां 3 बेहद खतरनाक कैदियों को लोहे की मोटी सलाखों के पीछे बंद रखा गया था। ये कोई आम मरीज नहीं थे, ये इंसानों का मांस खाने वाले खूंखार नरभक्षी थे। उनकी शक्लें इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनकी सोच, उनकी भूख और उनका पागलपन किसी जानवर से भी ज्यादा खतरनाक था। डॉक्टर उन्हें रोकने की हर कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी रात बाहर बर्फीला तूफान शुरू हो गया। अस्पताल के अंदर अफरा तफरी मच गई, और बस एक छोटी सी गलती सब कुछ बदल देती है। तीनों दरिंदे अपनी कैद से बाहर निकल आते हैं। इसके बाद पूरे अस्पताल में चीखें गूंजने लगती हैं। जो भी उनके सामने आता है वो वापस कभी दिखाई नहीं देता। कुछ ही देर में पूरा अस्पताल लाशों का ढेर बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी तो कई साल बाद शुरू होती है। अब हम मिलते हैं दोस्तों के एक बड़े ग्रुप से, जो सर्दियों की छुट्टियां एंजॉय करने के लिए स्नोमोबाइल ट्रिप पर निकले हैं। सबके चेहरे पर खुशी है, मजाक चल रहा है, कोई फोटो ले रहा है तो कोई रेस लगाने में लगा हुआ है। उन्हें क्या पता कि कुछ ही घंटों बाद इनमें से ज्यादातर लोग जिंदा भी नहीं बचेंगे। यात्रा के दौरान अचानक मौसम बदलने लगता है। तेज हवा, घनी बर्फबारी, और देखते ही देखते पूरा रास्ता गायब हो जाता है। अब उन्हें समझ नहीं आता आगे जाएं या वापस लौटें। तभी दूर पहाड़ी के बीच उन्हें एक बहुत बड़ी पुरानी इमारत दिखाई देती है। सबको लगता है कम से कम तूफान खत्म होने तक यहीं रुकना सबसे सुरक्षित रहेगा। काफी मुश्किल से वे अंदर पहुंचते हैं। इमारत सालों से वीरान लग रही थी। हर जगह धूल, टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे, और दीवारों पर पुराने खून जैसे अजीब निशान। कुछ लोगों को ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती। उन्हें महसूस होता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन बाकी लोग उसे सिर्फ वहम समझकर हंस देते हैं। आखिर इतनी बड़ी बिल्डिंग पूरी तरह खाली ही तो है, ऐसा ही सब सोच रहे थे। कुछ देर बाद सब लोग अलग अलग कमरों में अपना सामान रख देते हैं। कोई शराब निकाल लेता है, कोई खाना बनाने लगता है, तो कुछ लोग रोमांस में व्यस्त हो जाते हैं। बाहर बर्फीला तूफान और तेज हो चुका था। अब यहां से निकलना नामुमकिन था। रात गहराती जाती है और धीरे धीरे एक एक करके सभी लोग सो जाते हैं। लेकिन उसी रात उनके ग्रुप का एक लड़का, विंसेंट, बिल्डिंग के अंदर घूमने निकल पड़ता है। उसे लगता है शायद इस पुराने अस्पताल में कुछ दिलचस्प चीजें मिल जाएं। वो अंधेरे गलियारों से गुजरता है, टूटी हुई दीवारों के बीच चलता है, और जितना आगे बढ़ता है उतनी ही अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। लेकिन वो रुकता नहीं। अचानक उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। वो तुरंत पलट कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो राहत की सांस लेता है और दोबारा आगे बढ़ जाता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि अंधेरे में 3 जोड़ी आंखें काफी देर से उसी का पीछा कर रही हैं। और अगली सुबह जब उसके दोस्त जागेंगे तो विंसेंट कहीं भी दिखाई नहीं देगा। यहीं से शुरू होगा मौत का वो खेल, जहां हर दरवाजे के पीछे सिर्फ खौफ छिपा है। सुबह होते ही सबको सबसे पहले एक अजीब बात महसूस होती है। विंसेंट पूरी रात वापस ही नहीं आया। शुरुआत में सबको लगता है शायद वो किसी कमरे में नशे की हालत में सो गया होगा। कोई हंसकर कहता है वो हमेशा ऐसी हरकतें करता है।
लेकिन धीरे धीरे ये मजाक चिंता में बदलने लगता है। पूरी बिल्डिंग इतनी बड़ी थी कि अगर कोई सच में गायब हो जाए तो उसे ढूंढना आसान नहीं था। तभी सब अपना सामान उठाने जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके सारे बैग, जैकेट और जरूरी सामान अपनी जगह से गायब थे। अब किसी को समझ नहीं आता कि ये सब किसने किया। क्या विंसेंट मजाक कर रहा है या इस बिल्डिंग में उनके अलावा भी कोई मौजूद है? बाहर बर्फीला तूफान लगातार तेज होता जा रहा था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि पहले विंसेंट को ढूंढा जाए, फिर जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाएंगे। सब लोग दो टीमों में बंट जाते हैं। एक टीम ऊपर की मंजिल पर जाती है, जबकि दूसरी बेसमेंट की तरफ बढ़ती है। जैसे जैसे वे अंदर जाते हैं, वैसे वैसे इस इमारत का असली चेहरा सामने आने लगता है। जंग लगे ऑपरेशन थिएटर, लोहे के पिंजरे, दीवारों पर पड़े पुराने हथियार और ऐसे कमरे जहां कभी मानसिक मरीजों को जानवरों की तरह बंद रखा जाता था। सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है, लेकिन अभी भी किसी को अंदाजा नहीं था कि यह जगह सिर्फ एक छोड़ा हुआ अस्पताल नहीं, बल्कि किसी का घर बन चुकी है। इसी दौरान एक लड़की की नजर फर्श पर पड़े ताजे खून के निशान पर जाती है। कुछ सेकंड के लिए पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा छा जाता है। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अगर ये खून पुराना नहीं है तो इसका मतलब कोई अभी भी यहां मौजूद है। बाकी लोग अलग अलग गलियारों में फैल जाते हैं ताकि जल्दी तलाश की जा सके, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अंधेरे कॉरिडोर के दूसरी तरफ कोई भारी सांसें ले रहा था, कोई जो काफी देर से उन सबको देख रहा था। अचानक दूर कहीं से हड्डियां टूटने जैसी आवाज आती है, फिर किसी के घसीटे जाने की आवाज, और उसके तुरंत बाद सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। जब दोनों टीमें वापस मिलती हैं तो सबके चेहरों पर डर साफ नजर आता है। एक टीम बताती है कि उन्हें खून मिला है, दूसरी टीम कहती है उन्हें पूरा यकीन है कि कोई उनके साथ खेल खेल रहा है। अब पहली बार सब मान लेते हैं कि वे इस बिल्डिंग में अकेले नहीं हैं, लेकिन इससे पहले कि वे बाहर भागने का फैसला करें, ऊपर वाली मंजिल से एक जोरदार चीख सुनाई देती है। सब दौड़कर वहां पहुंचते हैं और जो नजारा उनके सामने होता है उसे देखकर उनकी रूह कांप उठती है। उनकी दोस्त क्लेयर ऊपर की बालकनी से लटक रही थी। किसी ने उसकी टांग पकड़ रखी थी और धीरे धीरे उसे नीचे खींच रहा था। उसके दोस्त पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। क्लेयर लगातार चीख रही थी, सब चिल्ला रहे थे, हाथ मत छोड़ना, लेकिन इंसान नहीं था। उसकी ताकत कई आदमियों के बराबर थी। कुछ ही सेकंड बाद एक भयानक झटका लगता है और क्लेयर सबकी आंखों के सामने उनके हाथों से छूट जाती है। उसकी दर्दनाक चीख पूरी बिल्डिंग में गूंज उठती है। अब किसी के मन में जरा भी शक नहीं बचता, ये कोई हादसा नहीं था। कोई जानबूझकर एक एक करके उन्हें खत्म कर रहा था। घबराकर सभी लोग बिल्डिंग से बाहर भागते हैं। उन्हें लगता है अगर स्नोमोबाइल तक पहुंच गए तो शायद जान बच जाए, लेकिन बाहर पहुंचकर एक और झटका उनका इंतजार कर रहा था। सभी स्नोमोबाइल वहीं खड़ी थी, लेकिन उनमें से एक भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। किसी ने जानबूझकर उनके स्पार्क प्लग वायर निकाल दिए थे। अब उनके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो बर्फीले तूफान में पैदल निकलकर मौत का इंतजार करें, या उसी नरक जैसी बिल्डिंग में वापस जाएं जहां अंधेरे में 3 खूंखार नरभक्षी उनका इंतजार कर रहे थे। और मजबूरी में उन्होंने वही फैसला लिया जो शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनने वाला था, क्योंकि जैसे ही वे दोबारा अस्पताल के अंदर दाखिल हुए, उन्हें पहली बार पता चलने वाला था कि उनका सामना आखिर किस चीज से होने वाला है। और जो सच अब सामने आएगा वो इस कहानी को पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक बना देगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। तो बस 2 सेकंड निकालिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है।
अब तक उनके दो दोस्त गायब हो चुके थे। एक की दर्दनाक मौत उनकी आंखों के सामने हुई और बाहर का तूफान उन्हें इस मौत के अड्डे से निकलने नहीं दे रहा था। अब उनके पास लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। सब लोग अस्पताल के एक मजबूत कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं। यहीं उन्हें अस्पताल की पुरानी फाइलें मिलती हैं। जब वे उन्हें पढ़ते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि इस अस्पताल में सालों पहले 3 बेहद खतरनाक नरभक्षी भाइयों को कैद रखा गया था। ये लोग मानसिक रूप से बीमार होने के साथ साथ इंसानों का मांस खाने के आदी थे और जिस रात अस्पताल में हंगामा हुआ उस रात ये तीनों भाग निकले थे। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह थी कि कोई भी रिकॉर्ड यह नहीं बताता कि उन्हें कभी दोबारा पकड़ा गया था। अब सारी बातें साफ हो चुकी थीं, यानी वे उसी अस्पताल में फंसे थे जिस पर अब उन दरिंदों का राज था और बाहर गिरती बर्फ उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। इसी बीच लॉरेन फैसला करती है कि अगर कोई मदद ला सकता है तो वो खुद है। वह सबसे अच्छी स्कीयर थी। वह अकेले पहाड़ से नीचे जाएगी और पुलिस लेकर वापस आएगी। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालात ऐसे थे कि कोई दूसरा विकल्प बचा ही नहीं था। लॉरेन बर्फीले तूफान में अकेली निकल पड़ती है। उधर अस्पताल के अंदर बाकी लोग अपने बचाव के लिए हथियार ढूंढने निकलते हैं। 3 लोग धीरे धीरे अंधेरे बेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं। पूरा रास्ता सिर्फ खामोशी। हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे कोई उनके बिल्कुल पीछे चल रहा हो। अचानक दूर से हंसी की आवाज आती है। कोई उनका मजाक उड़ा रहा था और अगले ही पल एक विशालकाय दरिंदा हाथ में कुल्हाड़ी लिए उनके सामने आ जाता है। सब अपनी जान बचाकर भागते हैं। अंधेरे गलियारों में मौत उनका पीछा कर रही थी। किसी तरह 2 लोग वापस कमरे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन डेनियल उनसे बिछड़ जाता है। सब सोचते हैं शायद वो मर चुका है। तभी पूरे अस्पताल में उसकी दर्दनाक चीख गूंजती है, मुझे बचाओ, भगवान के लिए मुझे बचा लो। कमरे के अंदर बहस शुरू हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं ये जाल हो सकता है, दरिंदे चाहते हैं कि हम बाहर निकलें, लेकिन कुछ लोग अपने दोस्त को मरने के लिए छोड़ने को तैयार नहीं थे। आखिर सभी मिलकर उसे बचाने निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे वे आवाज का पीछा करते हुए रसोई तक पहुंचते हैं। दरवाजे की दरार से अंदर झांकती है और जो नजारा वह देखती है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डेनियल एक लोहे की मेज पर जिंदा बंधा हुआ था। वह दर्द से तड़प रहा था और तीनों नरभक्षी उसके शरीर से मांस के टुकड़े काट रहे थे, फिर उन्हें उबलते तेल में पकाकर हंसते हुए खा रहे थे। डर के मारे सांस तक नहीं ले पाती, वह भागकर बाकी लोगों के पास लौटती है। कांपती हुई आवाज में वह सिर्फ इतना कह पाती है, वे उसे मार नहीं रहे, वे उसे जिंदा खा रहे हैं। अब सबके अंदर का डर गुस्से में बदल चुका था। वे फैसला करते हैं कि चाहे जो हो जाए आज इन दरिंदों का अंत करेंगे। वे एक प्लान बनाते हैं, रसोई के पीछे से हमला करेंगे और उन्हें सेल ब्लॉक की तरफ धकेल देंगे। कुछ ही सेकंड बाद पूरा अस्पताल चीखों, भाग दौड़ और हथियारों की आवाजों से भर जाता है। काफी संघर्ष के बाद वे तीनों नरभक्षियों को लोहे के एक बड़े पिंजरे के अंदर बंद करने में सफल हो जाते हैं। अब पहली बार उन्हें लगता है कि शायद वे बच सकते हैं। उनमें से एक लड़का गुस्से से पागल हो चुका था। वह केरोसिन उठाता है और कहता है, इन दरिंदों को यहीं जिंदा जला देते हैं, लेकिन सारा उसे रोक देती है। वह कहती है, अगर हमने भी यही किया तो हमारे और इनके बीच फर्क क्या रह जाएगा। आखिर वे उन्हें जिंदा छोड़ देते हैं और फैसला करते हैं कि सुबह होते ही स्पार्क प्लग वायर ढूंढकर यहां से हमेशा के लिए निकल जाएंगे। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस दया को वे इंसानियत समझ रहे थे वही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी, क्योंकि रात अभी बाकी थी और उन तीनों दरिंदों ने भागने का तरीका पहले ही ढूंढ लिया था। रात गहरी होती जा रही थी।
बर्फीला तूफान और अंदर चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा। बचे हुए लोग सोच रहे थे कि अब खतरा टल चुका है। तीनों नरभक्षी लोहे के पिंजरे में बंद थे। सुबह होते ही वे स्पार्क प्लग वायर ढूंढेंगे, स्नोमोबाइल चालू करेंगे और हमेशा के लिए इस नरक से निकल जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मौत अब भी आजाद घूम रही थी। रात में पहरा बदलने के लिए केनिया नीचे जाती है। रास्ते में अचानक जनरेटर की आवाज बंद हो जाती है। पूरी बिल्डिंग घुप अंधेरे में डूब जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह जैसे ही पिंजरे के पास पहुंचती है, उसकी सांसें रुक जाती हैं। पिंजरा खाली था। तीनों नरभक्षी गायब हो चुके थे और काइल, जिसे उनकी निगरानी करनी थी, उसका भी कहीं कोई निशान नहीं था। घबराकर वह भागती हुई बाकी लोगों के पास पहुंचती है। अब सब समझ चुके थे उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। जिन दरिंदों को उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए था, उन्हें उन्होंने जिंदा छोड़ दिया। कुछ देर बाद उन्हें बाहर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। दरवाजा खोलकर देखते हैं तो एक छोटा नरभक्षी बुरी तरह घायल पड़ा था। कुछ लोगों का कहना था, यही मौका है, इसे यहीं खत्म कर देते हैं। लेकिन सारा को कुछ अजीब लगता है। उसे यकीन था ये सिर्फ एक चाल है। फिर भी सभी लोग मिलकर उसके पास पहुंचते हैं और तभी उन्हें असली सच्चाई समझ आती है। वह नरभक्षी बोल ही नहीं सकता था क्योंकि किसी ने उसकी जीभ काट दी थी। वह उन्हें चेतावनी देना चाहता था लेकिन बोल नहीं पा रहा था और अगले ही पल अंधेरे से बाकी दोनों नरभक्षी हमला कर देते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग भागते हुए अस्पताल की ऊपरी मंजिल तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें पुराने कोट और गर्म कपड़े मिलते हैं। सारा समझ जाती है अगर बाहर निकलना है तो इन्हें पहनना ही होगा। अब उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, किसी भी तरह इस इमारत से बाहर निकलना। लेकिन हर खिड़की पर लोहे की जालियां लगी थी। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। तभी उन्हें एक जंग लगी ग्रिल दिखाई देती है। सब मिलकर उसे तोड़ना शुरू करते हैं। पीछे से दरवाजा लगातार हिल रहा था। दरिंदे बस कुछ ही सेकंड दूर थे। आखिरकार ग्रिल टूट जाती है। एक एक करके सब बर्फ के नीचे सुरंग बनाकर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जेना सबसे आखिर में थी। जैसे ही वह बाहर निकलने वाली होती है, एक नरभक्षी उसका पैर पकड़ लेता है। सारा पूरी ताकत से उसे खींचती है। बाकी दोस्त भी मदद करते हैं लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जेना उनके हाथों से छूट जाती है और हमेशा के लिए अंधेरे में गायब हो जाती है। अब सिर्फ सारा, केनिया और ब्रिजेट बची थी। वे बर्फ के बीच अपनी जान बचाकर भाग रही थी। अचानक उन्हें महसूस होता है नरभक्षियों ने उनके स्नोमोबाइल भी ढूंढ लिए हैं। कुछ ही सेकंड में इंजन की आवाज उनके बिल्कुल करीब आ जाती है। वे पेड़ों के पीछे छिपने की कोशिश करती हैं, लेकिन ब्रिजेट घबरा जाती है और उसी एक गलती की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। दरिंदे उसे उठाकर ले जाते हैं। उधर केनिया भी बुरी तरह घायल हो चुकी थी। सारा पहले उसे सुरक्षित जगह पहुंचाती है और फिर अपनी दोस्त ब्रिजेट को बचाने अकेली वापस निकल पड़ती है। लेकिन जंगल के अंदर जो उसे मिलता है, उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। ब्रिजेट अब इस दुनिया में नहीं थी। सारा अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उधर घायल केनिया अकेली बर्फ में मदद के लिए पुकार रही थी। उसे लगने लगा अब उसका अंत भी तय है। तभी सुबह की पहली रोशनी के साथ दूर से स्नोमोबाइल की आवाज सुनाई देती है। दो लोग मौके पर पहुंचते हैं। वे केनिया को जिंदा देखकर उसे तुरंत वहां से निकाल लेते हैं। ऐसा लगता है मानो आखिरकार ये डरावना सपना खत्म हो गया। लेकिन फिल्म का आखिरी दृश्य सब कुछ बदल देता है। जिन लोगों ने केनिया को बचाया वे उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं जहां सामने वही पुराना मानसिक अस्पताल खड़ा था। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि उस बर्फीली इमारत के अंदर 3 नरभक्षी अब भी जिंदा हैं और उन्हें अपने अगले शिकार का इंतजार है। यानी ये कहानी खत्म नहीं हुई,
एक नए खौफ की शुरुआत हो चुकी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या आप ऐसी जगह एक रात भी गुजार सकते हैं।